Hello students, this is Dipali Garg. Welcome back to my channel DG Pathshala. Guys, आज की वीडियो का टॉपिक है एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस। तो गाइस इस वीडियो में हम वेरियस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस फोटोसिंथेसिस की कंडीशन और रिक्वायरमेंट्स पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जा सकते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट है ये नेसेसरी है या फिर नहीं है, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जा सकते हैं। बट गाइस उन सभी एक्सपेरिमेंट में जो फर्स्ट स्टेप आता है वो होता है डी स्टार्चिंग। डी स्टार्चिंग का मतलब होता है कि स्टार्च को रिमूव करवा देना लीफ से। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गाइस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और जो ग्लूकोज होता है वो हाल के साल स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। अब स्टार्च अगर प्रेजेंट होगा तो हमें पता चला कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, और अगर स्टार्च फॉर्म नहीं हुआ तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ। तो पहला जो स्टेप होता है वो होता है डी स्टार्चिंग। डी स्टार्चिंग का मतलब होता है कि जिस प्लांट की लीफ पर हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो उस लीफ पे से सारा स्टार्च को रिमूव करना होगा। क्योंकि गाइस अगर स्टार्च लीफ में प्रेजेंट होगा तो फिर हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ऑलरेडी स्टार्च प्रेजेंट होगा, तो उसमें हमें पता नहीं चलेगा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ। तो फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है डी स्टार्चिंग। डी स्टार्चिंग का मतलब होता है स्टार्च को रिमूव करना। तो गाइस स्टार्च को रिमूव कैसे किया जा सकता है? जो भी प्लांट है जिसकी लीफ पे हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो उस प्लांट को हम 24 to 48 आवर्स के लिए कोई भी डार्क रूम में प्लेस कर देंगे। कोई भी डार्क रूम हो या कोई भी डार्क एरिया हो वहां पे प्लेस कर देंगे। तो गाइस ऐसा करने पर अब डार्क रूम है तो उधर सनलाइट नहीं होगी, सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा। बट 24 to 48 आवर्स के लिए प्लांट के जितने भी पार्ट हैं उन्हें फूड की रिक्वायरमेंट होगी। तो लीफ में जो स्टार्च स्टोर होगा वो सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाएगा, सारे प्लांट के पार्ट्स में वो फूड पहुंच जाएगा। तो लीफ पे से जो स्टार्च होगा वो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस जो पहला स्टेप होता है वो होता है डी स्टार्चिंग। डी स्टार्चिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ स्टार्च, स्टार्च को रिमूव करना लीफ पर से। तो ये कैसे होता है? इनिशियली प्लेस द प्लांट इन द डार्क फॉर 24 to 48 hours टू डिस्टार्च द लीफ। उस प्लांट की लीफ को डिस्टार्च करने के लिए हमें 24 to 48 आवर्स के लिए उस प्लांट को किसी भी डार्क एरिया में रखना होगा ताकि जितने भी लीफ में जितना भी स्टार्च प्रेजेंट होगा वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे उसमें पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा? डी स्टार्चिंग। ठीक है, देन गाइस उन एक्सपेरिमेंट में जो लास्ट स्टेप आता है वो होता है स्टार्च टेस्ट। हर एक लीफ में जो भी एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं उसमें लास्ट में हमें स्टार्च टेस्ट करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उस एरिया में हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो गाइस स्टार्च टेस्ट को मेनली आयोडीन टेस्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो स्टार्च के लिए हम टेस्ट करते हैं उसमें हम आयोडीन का सॉल्यूशन यूज करते हैं। तो याद रखिएगा कि जो स्टार्च के लिए हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसको आयोडीन टेस्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम आयोडीन का सॉल्यूशन यूज करते हैं। अब गाइस स्टार्च के लिए जो हम टेस्ट करते हैं उसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ मिनट टू किल द सेल। गाइस जो भी हम लीफ ले रहे हैं जिस पे हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है उसमें हम क्या करेंगे? उसको पहले हम बॉइलिंग वाटर में प्लेस कर देंगे। गाइस जब हम उसको बॉइलिंग वाटर में प्लेस करेंगे तो लीफ के अंदर के जितने भी सेल होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है कि हमें उस लीफ को बॉइलिंग वाटर में रखना होगा ताकि उसमें से जितने भी उसके अंदर सेल है वो मर जाए, खत्म हो जाए। देन जो सेकेंड स्टेप है वो है बॉइल द लीफ इन मिथाइलेटेड स्पिरिट over a water bath till it become pale white due to the removal of chlorophyll।
गाइस यहाँ पे अब जो लीफ है उसको हमें मिथाइलेटेड स्पिरिट में बॉईल करवाना होगा। तो गाइस यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक बीकर लिया, तो ये हो गया यहाँ पे एक बीकर, इसमें हमने वाटर प्लेस कर दिया, ठीक है, बीकर में हमने वाटर भर दिया। देन एक टेस्ट ट्यूब ली है और गाइस इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने मिथाइलेटेड स्पिरिट ले लिया और इस मिथाइलेटेड स्पिरिट में हमने लीफ को प्लेस कर दिया जिसपे हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो उस लीफ को हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर प्लेस कर दिया और इसमें मिथाइलेटेड स्पिरिट प्रेजेंट है। तो गाइस क्या होगा, ये जो मिथाइलेटेड स्पिरिट है ये इस लीफ के अंदर का जितना भी क्लोरोफिल होगा उसको रिमूव कर देगा। अब जब क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगा लीफ पर से, तो जो लीफ होगी वो कैसी हो जाएगी, पेल व्हाइट कलर की, क्योंकि जो ग्रीन कलर होता है लीफ का वो क्लोरोफिल की वजह से आता है। अब क्लोरोफिल रिमूव हो गया तो लीफ कैसी हो गई, पेल व्हाइट कलर की, ठीक है। Then the leaf now become hard and brittle। तो गाइस इसके बाद जो लीफ होगी वो हार्ड हो जाएगी और ब्रिटल हो जाएगी। ब्रिटल का मतलब है कि स्मॉल पीसेस में लीफ टूट सकती है, ठीक है। तो ये करने के बाद जो लीफ होगी वो हार्ड और ब्रिटल हो जाएगी। अब गाइस अब लीफ हार्ड हो गई तो उसको हमें दोबारा हॉट वाटर में प्लेस करना पड़ेगा ताकि जो लीफ है वो सॉफ्ट हो जाए। तो जो थर्ड स्टेप है वो है प्लेस इट अगेन इन हॉट वाटर टू सॉफ्टन इट। इस लीफ को अगेन हम हॉट वाटर में रखेंगे ताकि जो लीफ हार्ड हो गई है वो सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। फिर जो लास्ट स्टेप आता है, जो मेन स्टेप होता है, अब इस लीफ को हम स्प्रेड कर देंगे डिश में। तो स्प्रेड द लीफ इन अ डिश, एक डिश लेंगे उसमें हम सारी लीफ स्प्रेड कर देंगे जो भी हम लीफ ले रहे हैं, एंड पोर आयोडीन सॉल्यूशन। और गाइस उस लीफ के ऊपर हम क्या डालेंगे, आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे। अब जैसे ही हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो हम नोटिस करेंगे वहां पे कलर में चेंजेस होंगे। तो जिस एरिया में स्टार्च प्रेजेंट होगा वो एरिया कैसे कलर का हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का, और जिस एरिया में स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा वो एरिया हो जाएगा ब्राउन कलर का, ठीक है। तो गाइस ये मेन स्टेप है। लास्ट में हमने आयोडीन सॉल्यूशन पोर करा। जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन पोर करा तो हमने देखा एकदम से कलर में चेंज आ गया। और गाइस कलर में चेंज कैसे आएगा, जिस एरिया में स्टार्च प्रेजेंट होगा वो एरिया हो जाएगा ब्लू ब्लैक कलर का, और जिस एरिया में स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा, जहां पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा, वहां पे वो एरिया हो जाएगा ब्राउन कलर का। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट इससे प्रूव हो जाएगा कि किस एरिया में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है और किस में नहीं हुआ है। ऑब्वियसली जिसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा उस एरिया में तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ होगा, और जहां पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा तो उस एरिया में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमने लीफ का पहले सेल खत्म कर दिए, जो भी लीफ है उसके अंदर जो भी सेल है उसको खत्म कर दिया बॉइलिंग वाटर में प्लेस करके। फिर हमने लीफ में से क्लोरोफिल को रिमूव कर दिया मिथाइलेटेड स्पिरिट में प्लेस करके। अब लीफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टार्च रह जाएगा अगर उसमें प्रेजेंट होगा। तो लास्ट में हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। अगर स्टार्च होगा तो जो कलर होगा वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, अगर स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा तो कलर ब्राउन कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये स्टेप याद रखिएगा, जो भी हम अभी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे उसमें पहला स्टेप हम कौन सा लेंगे, डी स्टार्चिंग, हर एक एक्सपेरिमेंट में, और जो लास्ट स्टेप होगा वो यही होगा पूरा आयोडीन का टेस्ट, ठीक है, जो स्टार्च के लिए हम टेस्ट करेंगे। तो उसमें ये पॉइंट कॉमन होंगे, तो इस चीज को याद रखिएगा और गाइस इसको नोट कर लीजिए। गाइस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है to show that chlorophyll is necessary for photosynthesis। गाइस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमें शो करना है कि जो क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टेक अ प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स। गाइस हम एक प्लांट लेंगे जिसमें वेरीगेटेड लीफ हो। गाइस वेरीगेटेड लीफ का मतलब है कि इस लीफ में ग्रीन एरिया अलग होता है और नॉन ग्रीन एरिया अलग होता है। इसका मतलब कि जो क्लोरोफिल होता है वो कुछ एरियाज में प्रेजेंट होता है और कुछ एरियाज में नहीं होता। तो जिस एरिया में क्लोरोफिल होगा वो ग्रीन एरिया होगा और जहां पे नहीं होगा वो नॉन ग्रीन एरिया होगा, ठीक है। तो गाइस ऐसे प्लांट कौन कौन से हैं, कॉलियस है, कॉलियस ले सकते हैं।
इरानियम ले सकते हैं या फिर क्रोटॉन ले सकते हैं। तो ये वाले हमें प्लांट लेने हैं, ठीक है, जिसकी लीफ कैसी हो, वेरीगेटेड हो। देन फर्स्ट स्टेप है डिस्टार्च द लीफ। हम फर्स्ट स्टेप में लीफ को डिस्टार्च करेंगे। डिस्टार्च कैसे करेंगे, उस प्लांट को डार्क एरिया में रखकर, ठीक है। तो ये मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि डिस्टार्च हम कैसे करेंगे, तो यही फर्स्ट स्टेप है। देन गाइस सेकंड स्टेप है प्लेस द प्लांट इन द सन। गाइस प्लांट को देन हम सनलाइट में रख देंगे। फिर आफ्टर अ फ्यू आवर्स प्लग वन लीफ। गाइस कुछ घंटों के बाद हम उसमें से एक लीफ को प्लग कर लेंगे। देन मेक इट्स आउटलाइन ऑन पेपर एंड मार्क ग्रीन एंड नॉन ग्रीन एरिया। देन गाइस लीफ की आउटलाइन हम एक पेपर पे बनाएंगे और पेपर पर ग्रीन एरिया और नॉन ग्रीन एरिया जो लीफ में प्रेजेंट है उसको मार्क कर लेंगे, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। फिर लास्ट में हम परफॉर्म करेंगे स्टार्च टेस्ट। तो गाइस जब हम स्टार्च टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो वही हमें स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे स्टार्च टेस्ट के लिए। देन लास्ट में हम जब आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि जो ग्रीन पार्ट होगा वो कैसे कलर का हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का। और गाइस जो नॉन ग्रीन पार्ट होगा वो कैसे कलर का हो जाएगा, ब्राउन कलर का, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक वेरीगेटेड लीफ का डायग्राम बनाया है। इसमें ये जो पार्ट है ये ग्रीन पोर्शन है, ग्रीन पार्ट है, और ये है नॉन ग्रीन पार्ट। गाइस जब हम स्टार्च टेस्ट करेंगे, लास्ट में आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, तो हमने क्या देखा कि जो ग्रीन पोर्शन है वो कैसे कलर का हो गया, ब्लू ब्लैक कलर का, और जो नॉन ग्रीन पोर्शन है वो कैसे कलर का हो गया, ब्राउन कलर का, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि जो ग्रीन एरिया है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है उस एरिया में स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि ब्लू ब्लैक कलर आया तो स्टार्च प्रेजेंट है। और जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे जो कलर है वो ब्राउन में कन्वर्ट हो गया, मतलब वहां पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि जो क्लोरोफिल होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए नेसेसरी होता है, ठीक है। तो गाइस ये हो गया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब हम देखते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट। गाइस सेकंड एक्सपेरिमेंट है टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमें शो करना है कि जो सनलाइट होती है वो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होती है, ठीक है। तो गाइस इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, टेक अ प्लांट विद अ डिस्टार्च लीफ। गाइस हमें वो प्लांट लेना है जिसमें डिस्टार्च लीफ हो। तो पहले ही हमने प्लांट को एक डार्क रूम में रख दिया ताकि जो लीफ हो वो डिस्टार्च हो जाए, ठीक है। Then next step है cover one of its leaf with black paper on which a design is cut। गाइस हमने एक जैसे लीफ ले ली और इसको हमने कवर अप कर लिया, किससे, ब्लैक पेपर से। तो गाइस यहाँ पे हमने ब्लैक पेपर लगा दिया और इस पेपर पर एक स्टार शेप का मैंने यहाँ पे डिजाइन कट कर दिया। कोई से भी शेप का आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्लैक पेपर ले लिया जिसपे एक डिजाइन कट कर दिया, ठीक है। Then place this plant in the sun। Then guys plant को सनलाइट में रख दिया। तो यहाँ पे जो लीफ है वो सिर्फ हम एक लीफ कवर अप करेंगे ब्लैक कलर के पेपर के साथ। एक लीफ को कवर अप कर दिया और प्लांट को सनलाइट के अंदर रख दिया। Then guys जो लास्ट स्टेप है वो है आफ्टर a few hours perform starch test। गाइस कुछ आवर्स के बाद हम स्टार्च टेस्ट परफॉर्म करेंगे, तो वही सारे स्टेप फॉलो करेंगे। लास्ट में आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे। तो हम क्या देखेंगे, जो नॉन कवर्ड पोर्शन है गाइस, वो पोर्शन जो कवर अप नहीं हुआ है वो किस में टर्न हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर में। और वो पोर्शन जो कवर है, जो पोर्शन कवर है जो ब्लैक पेपर से कवर अप है वो किस में टर्न हो जाएगा, ब्राउन कलर में। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि गाइस ये जो कवर अप पोर्शन है यहाँ पे ब्लैक पेपर है तो ऑब्वियसली सनलाइट नहीं गिर पाएगी। जब सनलाइट नहीं गिरी तो यहाँ पे जो स्टार्च है वो फॉर्म नहीं हुआ। अब स्टार्च फॉर्म नहीं हुआ तो ऑब्वियसली यहाँ पे कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउन कलर का, जब हम स्टार्च टेस्ट करेंगे। और जहाँ पे कवर अप नहीं है वहां पे सनलाइट गिरी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ और इस एरिया में स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ। अब जब स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ तो ऑब्वियसली ये जो यहाँ पे जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चला कि जो सनलाइट होती है वो नेसेसरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो गाइस ये हो गया सेकंड एक्सपेरिमेंट। अब देखते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंट।
गाइस थर्ड एक्सपेरिमेंट है टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। गाइस थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमें शो करना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है टेक अ प्लांट विद डी स्टार्च लीफ। गाइस अगेन फर्स्ट स्टेप सेम है, हमें वो प्लांट लेना है जिसकी लीफ कैसी हो, डी स्टार्च। तो डी स्टार्च हम डार्क एरिया में रखकर कर सकते हैं फॉर 24 टू 48 आवर्स के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप सेम है। देन गाइस सेकंड स्टेप है इंसर्ट वन ऑफ इट लीफ इन अ कॉनिकल फ्लास्क कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। गाइस उस प्लांट की एक लीफ को हम किस में रख देंगे, कॉनिकल फ्लास्क में, और उस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। गाइस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है KOH, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, ये एब्जॉर्ब कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। गाइस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होगी तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका मतलब कि कॉनिकल फ्लास्क के अंदर बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होगी। तो गाइस यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया, आप देख सकते हो। यहाँ पे हमने प्लांट ले लिया, ये जो प्लांट है इसकी लीफ कैसी है, डी स्टार्च है। देन गाइस यहाँ पे एक कॉनिकल फ्लास्क ले लिया, तो ये हो गया कॉनिकल फ्लास्क। देन गाइस इसके अंदर हमने एक लीफ रख दी और बाहर एक लीफ प्रेजेंट है। देन कॉनिकल फ्लास्क में हमने रख दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब गाइस ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इसके अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। गाइस इसका मतलब कि कॉनिकल फ्लास्क में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एब्सेंट होगी। क्यों, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया, इस वजह से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्सेंट होगी, ठीक है। अब गाइस क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में कि हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अलावा और क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अलावा यूज कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस चीज को याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH। तो यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अलावा हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं। उसका भी फंक्शन यही है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। देन गाइस नेक्स्ट स्टेप है लीव द प्लांट इन सनलाइट। अब हम प्लांट को सनलाइट में रहने देंगे, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स टेस्ट फॉर स्टार्च। देन गाइस कुछ आवर्स के बाद हम वही सेम स्टार्च टेस्ट करेंगे, सारे स्टेप फॉलो करेंगे। गाइस जब हम स्टार्च टेस्ट करेंगे तो लास्ट में आयोडीन सॉल्यूशन पोर करेंगे। जब हम आयोडीन सॉल्यूशन पोर करेंगे तो हम नोटिस करेंगे कि लीफ एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। गाइस वो लीफ जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, मतलब बाहर की साइड प्रेजेंट है, वो कैसे कलर की हो जाएगी, ब्लू ब्लैक कलर की हो जाएगी, ठीक है। और वो लीफ जो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर प्रेजेंट है वो कैसे कलर की हो जाएगी, ब्राउन कलर की हो जाएगी। इसका मतलब गाइस जब हम स्टार्च टेस्ट करेंगे तो ये लीफ हो जाएगी ब्लू ब्लैक कलर की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। बट ये वाली जो लीफ है ये ब्राउन कलर की हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं थी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्योंकि गाइस बाकी की सारी कंडीशन है, ग्रीन लीफ है तो ऑब्वियसली क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, सनलाइट में रख रहे हैं सनलाइट है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही नहीं है, बस अंदर वाले में, बाहर ये एटमॉस्फेयर में तो इसको तो मिल रही है, इस वजह से यहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ। तो ये लीफ कैसे कलर की होगी, ब्लू ब्लैक, और ये वाली लीफ कैसे कलर की हो जाएगी, ब्राउन कलर की। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमने सबसे पहले क्लोरोफिल का टेस्ट करा था, फिर सनलाइट के लिए करा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए करा। तीनों में ही जो फर्स्ट स्टेप लिया था वो क्या लिया था, डी स्टार्च वाला। जो हमें लीफ लेनी है वो कैसी लेनी है, डी स्टार्च। और सब में जो लास्ट स्टेप है वो भी सेम है, स्टार्च टेस्ट। तो गाइस सारे स्टेप फॉलो करेंगे, लास्ट में आयोडीन सॉल्यूशन पोर करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये हो गया थर्ड एक्सपेरिमेंट। अब हम देखते हैं फोर्थ एक्सपेरिमेंट। गाइस फोर्थ एंड द लास्ट एक्सपेरिमेंट है
to show that oxygen is produced during photosynthesis. गाइस इस एक्सपेरिमेंट में हमें शो करना है कि जो ऑक्सीजन गैस है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है। तो गाइस इस एक्सपेरिमेंट में हम पहले वाले एक्सपेरिमेंट के स्टेप फॉलो नहीं करेंगे, ना डी स्टार्च वाला ना स्टार्च टेस्ट वाला, क्योंकि गाइस यहाँ पे हमें मेन स्टार्च टेस्ट नहीं करना, यहाँ पे हमें शो करना है कि जो ऑक्सीजन गैस है वो प्रोड्यूस हो रही है। हमें यहाँ पे कंडीशंस के बारे में नहीं बताना है, ठीक है। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट के बारे में बताना है। तो जो प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का उसमें एक ऑक्सीजन आता है। तो यहाँ पे जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है प्लेस सम वाटर प्लांट। गाइस यहाँ पे हम कुछ वाटर प्लांट लेंगे, जैसे कि एलोडिया या फिर हाइड्रेला, कोई सा भी ले सकते हैं, इन अ बीकर containing pond water and cover them by a short stemmed funnel। गाइस यहाँ पे हमने एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर हमने फिल कर दिया पॉन्ड वाटर, ठीक है। और यहाँ पे हमें वाटर प्लांट लेना है। तो गाइस यहाँ पे जो हमने प्लांट लिया है वो लिया है हाइड्रेला। देन इस प्लांट को हमने कवर अप कर दिया है किससे, फनल से। तो गाइस ये है फनल और इस फनल की ये जो स्टेम है ये शॉर्ट है, तो यहाँ पे हमने शॉर्ट स्टेम फनल लिया है और इस प्लांट को इस फनल से कवर अप कर दिया है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप है इन्वर्ट अ टेस्ट ट्यूब फुल ऑफ वाटर ओवर द स्टेम ऑफ द फनल। गाइस देन यहाँ पे हम एक टेस्ट ट्यूब रख देंगे और गाइस टेस्ट ट्यूब को हम इन्वर्टेड रखेंगे फनल के ऊपर, ठीक है। तो इन्वर्टेड करके उल्टा करके हमने टेस्ट ट्यूब रख दिया फनल के ऊपर और गाइस इस टेस्ट ट्यूब के अंदर भी वाटर हमने फिल कर दिया। तो यहाँ पे हमने वाटर का लेवल यहाँ तक फिल करा है, ठीक है। तो इसमें भी हमने वाटर को फिल अप कर दिया। देन नेक्स्ट स्टेप है प्लेस द apparatus इन द सन फॉर अ फ्यू आवर। देन गाइस इस apparatus को हमने सनलाइट पे रख दिया, तो यहाँ से सनलाइट आ रही है। देन बबल ऑफ गैस विल कलेक्ट इन द टेस्ट ट्यूब। तो गाइस कुछ टाइम बाद हम नोटिस करेंगे कि यहाँ पे बबल्स का फॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहे हैं, बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। अब गाइस बबल्स अगर फॉर्म हो रहे हैं तो ऑब्वियसली बबल्स तभी फॉर्म होते हैं जब कोई गैस लिबरेट होती है। तो यहाँ पे बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे कोई ना कोई गैस लिबरेट हो रही होगी, ठीक है। Then test the gas in the test tube। Then guys यहाँ पे हमने ये bubbles फॉर्म हो रहे हैं, इस टेस्ट ट्यूब में गैस हो जाएगी, गैस फिल हो जाएगी। Then उस गैस का हमने टेस्ट करा। A glowing splinter burst into flame which show the presence of oxygen। Guys हम एक glowing splinter लेकर आए और उसको हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, तो वो जो glowing splinter है वो फ्लेम में कन्वर्ट हो जाएगी, उसमें फ्लेम जल जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रूफ हो गया कि यहाँ पे जो गैस लिबरेट हो रही है, ये जो गैस फॉर्म हो रही है गाइस, ये गैस है ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ऑक्सीजन गैस फ्लेम को प्रोड्यूस कर देती है। तो यहाँ पे जब हम ग्लोइंग स्प्लेंडर लेकर आए तो वो फ्लेम में कन्वर्ट हो गई, उसमें से फ्लेम फॉर्म होने लगी। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो गैस लिबरेट हो रही है, ये कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, ऑक्सीजन गैस। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव हो गया कि जो ऑक्सीजन गैस है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो गाइस ये हो गए 4 एक्सपेरिमेंट। इन एक्सपेरिमेंट को याद रखिएगा क्योंकि गाइस मेनली फोटोसिंथेसिस चैप्टर में से ये एक्सपेरिमेंट ज्यादातर पूछे जाते हैं। आपको डायग्राम दे देंगे, उसके बेसिस पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा और इन्हें नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ, और हाँ, मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो ना, एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।